हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एजुकेशन 95 के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है, हम मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं और मराठा साम्राज्य के तहत हम मराठा साम्राज्य के पूर्वज और मराठा साम्राज्य के पहला उत्तराधिकारी अर्थात मैं बात कर रहा हूँ छत्रपति महाराज शिवाजी के बारे में चर्चा कर चुके हैं। जो आज हमारी बात होने वाली है वो है मराठा साम्राज्य का प्रशासन, राइट। मगर प्रशासन की बात करने से पहले मैं कुछ अपने प्रशासन की बात कर लूं कि आप लोग चैनल को शेयर नहीं कर रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग शेयर करें और मैक्सिमम सब्सक्राइब करवाएं, राइट। और मैं वीडियो तो आप लोग के लिए बना ही रहा हूं, ठीक है। तो चलिए आज की जो खास पेशकश है, आज की जो खास मुद्दा है, आज उसकी शुरुआत करते हैं। अगर शिवाजी के प्रशासन की बात की जाए तो जो शिवाजी का जो प्रशासन था, उसकी जो सत्ता थी, उसकी जो शक्ति थी, वो खुद ब खुद शिवाजी के ऊपर केंद्रित थी। अर्थात शिवाजी ने कोई व्यक्ति नहीं अपॉइंट किया था कि ये व्यक्ति की पावर इतनी पावर है ना, ये व्यक्ति ये काम करेगा। पूरी की पूरी शक्ति किस पर निहित थी? शिवाजी के ऊपर। इसीलिए तो कहा जाता है उनको छत्रपति महाराज शिवाजी, राइट। हालांकि उनकी उपाधि थी, मगर उनके काम काज को देखते हुए, है ना, उनके काम काज को देखते हुए और उनके पूरे काम को विश्लेषण करते हुए उनको उपाधि दी गई थी। अब अगर शिवाजी के कुछ क्षेत्र की बात की जाए तो जो शिवाजी का क्षेत्र था वो लगभग दो भागों में बटा हुआ करता था, दो भागों में। तो जो पहला भाग था उसको बोलते थे स्वराज। मैं नोट डाउन भी करूंगा। स्वराज, राइट। तो स्वराज वो वाला हिस्सा था जो उनके पूर्वजों का था, जो उनको पूर्वजों से मिला था। तो ये इन पर इनका ये पूरा का पूरा कंट्रोल हुआ करता था, तो इसको बोलते थे वो स्वराज। और दूसरा था कौन? जो मुगलों के अधीन था, मगर उस पर ये क्या वसूलते थे? चौथ। तो ये दूसरा इनका हिस्सा हुआ करता था जो मुगलों के अधीन था, राइट। और यहां बता दूं मैं आपको, स्वराज जो था, स्वराज, इस पर ये सरदेश मुखी वसूला करते थे। सरदेश मुखी जो कि उपज का 1/10 हिस्सा था। और दूसरा था क्या? चौथ। इस पर ये चौथ वसूला करते थे। और चौथ वसूला क्यों ज्यादा था मेरे दोस्त? चौथ इसलिए वसूला ज्यादा था क्योंकि जो मुगल कहाँ थे? दिल्ली में, और मराठा दक्षिण में। तो मराठा के आसपास के एरिया की मराठा क्या लेते थे? सुरक्षा की गारंटी कि आप मुझे चौथ दोगे तभी मैं आपके राज क्षेत्र की गारंटी लूंगा। तो इसलिए चौथ लिया जाता था, दूसरा क्षेत्र। तो ये शिवाजी के कुछ दो क्षेत्र हुआ करते थे, राइट। अब अगर शिवाजी के कुछ परिषदों की बात की जाए तो आपने जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना होगा, अकबर का नाम सुना होगा। तो उनके टाइम पे क्या हुआ करते थे? नवरत्न हुआ करते थे। मगर उनके टाइम पे नवरत्न तो नहीं थे, मगर नवरत्न जैसी ही कुछ व्यवस्था थी, मिलती जुलती कुछ व्यवस्था थी, है ना। तो उनके टाइम पे एक परिषद हुआ करती थी और उस परिषद को बोलते थे यहाँ अष्टप्रधान, राइट। अष्टप्रधान कहा जाता था। तो यहां से एक सवाल निकल के आता है कि अष्टप्रधान कहाँ हुआ करती थी? तो ये हुआ करती थी कहाँ पे? शिवाजी के टाइम पीरियड में, ठीक। अब जो अष्टप्रधान हुआ करती थी उस पर 8 लोग होंगे, जानी सी बात है ना, कि अष्ट मतलब 8। तो 8 लोग होते थे। वो 8 लोग कुछ ऐसे थे। पहले व्यक्ति का नाम था पेशवा, राइट। और ये पेशवा इतना पावरफुल है कि आने वाले टाइम पे ये पेशवा ही हेड हो जाएगा, सबसे बड़ा अधिकारी हो जाएगा, है ना। इसकी कहानी मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो पेशवा का काम क्या हुआ करता था? पेशवा का काम ये था कि जैसे सपोज दैट राजा अनुपस्थित है, तो राजा जब अनुपस्थित होगा तो राजा के सिग्नेचर कौन करेगा? कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति तो करेगा। तो वो व्यक्ति जो सिग्नेचर करेगा वो कहलाएगा कौन? पेशवा। पेशवा के पास इतनी पावर है, अभी भी पावर है ना। और यही पावर एक दिन मराठाओं को ले डूबेगी, ठीक है। तो पेशवा का पद हुआ करता था। और पेशवा के पद को अगर आज से तुलना की जाए तो आज आप उसको गृह मंत्री के टाइप पे समझ सकते हो, ठीक है। दूसरा पद जो था वो था अमात्य। क्या था? अमात्य कुछ ऐसा था कि ये मतलब आय व्यय की क्या करेगा? लेखा जोखा करेगा। राज्य में कितना पैसा आया है, कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ये सारी की सारी व्यवस्था कौन देखेगा? अमात्य देखेगा। अगर आज की तुलना की जाए, आज की, तो आज आप वित्त मंत्री के टाइम पे आप समझ सकते हो, इसको कंपेरिजन कर सकते हो, राइट। और अगर तीसरे पद की बात की जाए तो तीसरा पद हुआ करता था मंत्री। क्या हुआ करता था मेरे दोस्त? मंत्री। अब मंत्री क्या था? मंत्री करेगा क्या कि राजा के जो दैनिक काम है, दिन के पूरे काम है, उसको क्या करेगा? नोट डाउन करेगा, है ना। और जो गुप्तचर है उनको मेंटेन करेगा। ये सारे के सारे काम कौन करेगा? मंत्री। अगर चौथे की बात की जाए, सुमंत, है ना। तो सुमंत जो था वो था कौन?
विदेश मंत्री, है ना। जो सुमंत था वो कौन था? विदेश मंत्री, राइट। सुमंत आज के विदेश मंत्री के टाइप पे आप समझ सकते हो, ठीक है। सुमंत जो कि चौथा पद था। पांचवा पद था सचिव। सचिव था, सचिव मतलब सरकारी कामकाज को देखेगा वो, है ना। सचिव आप समझ सकते हो, नाम से ही क्लियर है सचिव। तो सचिव क्या करेगा? सरकारी कामकाज को पूरे देखेगा, मेंटेन करेगा उनको। ये काम हुआ करता था किसका? सचिव का। अगर उसके बाद बात की जाए सेनापति की, तो सेनापति का काम हुआ करता था कि पूरी की पूरी सेना को मेंटेन करना है, सेना को भर्ती करना है ना, किस सेना को कहाँ रखना है, ये सारे के सारे काम कौन करेगा? सेनापति। और अगर न्यायाधीश की बात की जाए तो न्यायाधीश एक ऐसा पद था कि अगर राजा के बाद किसी के पास पावर है, पेशवा के बाद किसी के पास पावर है, तो वो है न्यायाधीश, राइट। तो ये न्यायाधीश हुआ करता था। और पंडित राव, पंडित राव एक ऐसा पद था, पंडित राव एक ये पद ही है, नाम नहीं है। पंडित राव एक ऐसा पद था जो कि धार्मिक मामलों में क्या करेगा? सलाह देगा राजा को। और सच बता रहा हूँ, राजा पंडित राव की बात माना भी करते थे, बहुत जगह माना भी करते थे, है ना। और अगर युद्ध की बात की जाए, युद्ध की, तो शिवाजी के टाइम पे जब युद्ध हुआ करे, लड़ाई हुआ करे, तो ये 8 में से 6 के 6 शुरू में 6 भाग लिया करते थे और न्यायाधीश और पंडित राव भाग नहीं लिए करते थे। तो यहाँ से एक सवाल निकल के हमेशा और हमेशा आता है और हमेशा आएगा भी कि अष्ट प्रधान में ऐसे कौन से 2 पद थे जो कि युद्ध में भाग नहीं लिए करते थे? तो आप टिक कर देंगे कौन? पंडित राव और न्यायाधीश, राइट। और अगर आप शिवाजी के प्रांतीय प्रशासन की बात करें, प्रांतीय प्रशासन की, तो शिवाजी का जो प्रांतीय प्रशासन था वो लगभग 5 भागों में बटा था, जिसे सूबा या सर सूबा कहा जाता था। सूबा या सर सूबा कहा जाता था। अब मैं कुछ को इसको मैप से भी समझाऊंगा। ये वो क्या? पूर्व, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, ये साउथ। अगर शिवाजी की बात की जाए तो शिवाजी के टाइम पीरियड में जो पूरब से लेकर पश्चिम तक ये वाला हिस्सा था, है ना, इस पर कंट्रोल कौन किया करता था? खुद शिवाजी करते थे, ठीक है। और अगर उत्तर से दक्षिण की बात की जाए, उत्तर से दक्षिण की, तो यहाँ पे उन्होंने नियुक्त किया था कौन? पेशवा। इन्होंने नियुक्त किया था यहाँ पे एक पेशवा। वो उत्तर से दक्षिण तक की क्या करेगा? निगरानी करेगा, है ना, हर चीज को देखेगा, मेंटेन करेगा। तो ये सारी की सारी हुई शिवाजी के प्रांतीय प्रशासन की बात, ठीक है। अब अगर शिवाजी के भू राजस्व व्यवस्था की बात की जाए, भू राजस्व व्यवस्था की, तो शिवाजी का जो भू राजस्व व्यवस्था था, ऐसा आप बोल सकते हो, है ना, ऐसा बुक्स में लिखा है कि मलिक अंबर के टाइप की थी, मलिक अंबर के टाइप की, है ना। इन्होंने भी भू राजस्व मापने के लिए जरीब का प्रयोग करवाया और जरीब का प्रयोग करवाया और जरीब को इन्होंने कह दिया कि ये काठी है। क्या है? काठी, राइट। और इन्होंने कहा कि जो आप मतलब टैक्स दोगे, अपनी जनता से कहा कि जो आप टैक्स दोगे वो लगभग 1/3 उपज का 1/3 भाग आप टैक्स हमको पे करोगे। तो जनता भी इनकी एग्री हो गई, है ना, जनता भी इनको टैक्स देने लगी। मगर हुआ कुछ दिन बाद ये कि इनका राजकोष क्या हुआ? खाली हो गया, है ना। राजकोष में इनकी इतना पैसा नहीं था। तो इन्होंने कहा कि अब जो स्थानीय कर है, स्थानीय कर और जो चुंगी है, चुंगी कर को मैं समाप्त कर रहा हूँ और चुंगी कर को समाप्त करने के बाद मैं इस जो टैक्स आप 1/3 दे रहे हो वो आप दोगे कितना? 2/5, राइट। तो इन्होंने कर को बढ़ा दिया 1/3 से लेके 2/5 तक। और जो इन्होंने आधार माना वो ये कहा कि आपकी फसलों के आधार पर, है ना, फसलों के आधार पर मैं आपसे क्या लूंगा? टैक्स लूंगा। अच्छी फसल होगी, गंदी फसल होगी या मीडियम फसल होगी, तो उपज के आधार पर मैं आपसे टैक्स लिया करूंगा। ये हुई क्या? शिवाजी के टाइम की भू राजस्व व्यवस्था। अब अगर शिवाजी के टाइम की न्याय व्यवस्था की बात की जाए, न्याय व्यवस्था की, तो आपको पता है न्याय व्यवस्था में शिवाजी खुद ब खुद कौन था? सुप्रीम कोर्ट था, है ना। आज के टाइम की आज के टाइम पे अगर आप कंपैरिजन करोगे तो शिवाजी खुद ब खुद क्या था? सुप्रीम कोर्ट था। मतलब पूरे के पूरे मामले की सुनवाई कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। मगर 2 व्यक्ति ऐसे थे कि उनकी सलाह वो हमेशा लिया करता था। वो 2 व्यक्ति कौन से थे? पंडित राव और न्यायाधीश, है ना। तो इनकी क्या करता था? वो हमेशा सलाह दिया करता था, राइट। तो ये हुई शिवाजी की क्या? न्याय व्यवस्था की बात। और अगर शिवाजी के कुछ ऐसे क्षेत्र, ऐसे प्रशासन की बात की जाए, है ना, तो शिवाजी ने अपने टाइम पीरियड में बहुत सारे घोड़े रखे थे, है ना, घोड़सवार रखे थे, पैदल सेना भी रखी थी, है ना। और शिवाजी के टाइम पीरियड की अगर बात की जाए तो शिवाजी के टाइम पीरियड में तकरीबन 250 किले थे इनके अंडर में। 250 किले बहुत बड़ी बात होती, जो कि इन्होंने किससे जीते थे? पुर्तगालियों से जीते थे, अंग्रेजों से जीते थे, फ्रांस से जीते थे। ये सारी की सारी बात हुई शिवाजी के प्रशासन के बारे में। आशा करता हूँ ये बात क्लियर हो गई होगी। जो भी बात क्लियर नहीं होगी आप बताएंगे, पीडीएफ के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और अगले वीडियो में हम शिवाजी के उत्तराधिकारी की चर्चा करेंगे। देन ये पूरे का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, है ना।
थैंक यू सो मच।